ये हमारे जितने मेंबरान हैं अपने इलाके के लिए दुख रखते हैं। यहाँ पे परेशानियाँ बहुत हैं, मसाइल जो है ज़्यादा है, वसाइल कम है। और जो मेन रोड्स हमारे बारिशों में टूट का शिकार है, उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। मंगोपीर टाउन काउंसिल का 13वां इजलास चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोई की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें यूसी नंबर 10 से मुंतखब होने वाले वाइस चेयरमैन स्टीफन खोकर ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। हल बर्दारी रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन मंगोपीर एजाज अली ने कराई। स्टीफन खोकर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और वोटर्स का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। अवामी खिदमत मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। सबसे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, आला क़यादत का, कि जिन्होंने मुझ पे एतबार किया और मुझे टिकट दी, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आज वाइस चेयरमैन बना हूँ मंगोपीर टाउन में। और मैं यूसी 10 की पूरी आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी मुझ पे एतमाद किया, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ मिलकर और अपने टाउन चेयरमैन साहब के साथ मिलकर मैं आवाम के पूरे मसले मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब से मिलकर लाए अमल इसका बनाएंगे, और बिल्कुल आवाम के मसले मसाइल हमें पता है, हम उंगलियों पे गिन के बता सकते हैं कि लोगों के क्या मसले मसाइल हैं, और बिल्कुल अमल करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोई ने कहा कि यूसी 10 LERP के जेर इंतजाम इलाका है, वहाँ के मसाइल के हल के लिए वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से जल्द मुलाकात की जाएगी, ताकि आवाम को रिलीफ फराम किया जा सके। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा, और मुझे इंतहाई दुख अफसोस है आगा सिराज दुरानी साहब, जो हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट में रह चुके हैं, पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए हैं। उनकी फैमिली के साथ दुख का इजहार करते हैं। फिर हमारे मलिक आमिर साहब, जो बड़े खैरख्वाह थे, आज उनकी सीट पे इलेक्शन हुई है, स्टीफन कामयाब होकर आया है, खोकर साहब, तो आमिर के लिए भी बड़ा हमें दुख है। मैं समझता हूँ ये हमारे जितने मेंबरान हैं अपने इलाके के लिए दुख रखते हैं, दर्द रखते हैं, और अपने लोगों के लिए दर्द रखते हैं। हमेशा मुझे भी ये मेरे दरवाजे पे आते हैं, मेरे दफ्तर पे आते हैं। मैं इनकी जो है रिक्वेस्ट, इनकी एप्लीकेशन लेके ऊपर लेवल तक जाता हूँ, क्योंकि मंगोपीर टाउन 16 यूसी पर मुश्तमिल एक तवील रकबे पर जो हमें नौमौलूद टाउन मिली है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के एरिया है, और यहाँ पे परेशानियाँ बहुत हैं, मसाइल जो है ज़्यादा है, वसाइल कम है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारों से मसाइल को हल करने के लिए वसाइल हम पैदा करें, मुख्तलिफ इदारों से, लोकल गवर्नमेंट से, और ख़ास तौर पर जो है KMC से, KDA से। ये LDA का जो इलेक्शन है, जहाँ ये इलेक्शन हुआ था यूसी 10, वहाँ पे LERP डिपार्टमेंट है, जो वहाँ उनको मेरे ख्याल से जब उन्होंने तामीर की, उसके बाद वहाँ पे वो कोई उन्होंने डेवलपमेंट का काम नहीं किया। मैं कोशिश करूँगा कि मिनिस्टर से मेरी बात भी हो चुकी है लोकल गवर्नमेंट, कि हमें इसके लिए मदद दे। खास तौर पर जो मेन रोड्स हमारे बारिशों में टूट का शिकार है, उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द बना के उनकी पेचवर्क करा के हमें दिया जाए। रेडी हैं, क्योंकि दूसरे टाउनों में जो है तकरीबन रोड कटिंग की मद में बड़ी रकम आई है। मंगोपीर के जो लिस्ट में, वो आपने भी देखा होगा, मीडिया पर, सोशल मीडिया पे भी है, वो जीरो है। हम जो है एक पसमानदगी, यहाँ पे एक गुर्बत, उसको लेके सिर्फ OJD पे जो है गुजारा कर रहे हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट की हम शुक्रिया अदा करते हैं कि क्लिक के जरिए हमें कुछ काम दिए हैं, ताकि हम जो है मंगोपीर की बेहतरी करें। और मैं कोशिश करूंगा, नाशा साहब से गुजारिश करूंगा कि हमें कुछ स्कीम्स दें, ADP के थ्रू, क्लिक के थ्रू, या फिर KMC के थ्रू। मेयर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि मंगोपीर की बेहतरी के लिए हम काम करें। मैं समझता हूँ जो हुकूमत का जो फैसला होगा, जो वक्त हुकूमत का फैसला होगा, उस पर हम तामीर करें। जी बिस्मिल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारे एक मोअज़्ज़िज़ भाई थे, मलक राना आरिफ, उनकी ये सीट थी, यूसी 10 से वो जीते थे, और अचानक उनका इंतकाल हो गया। जिसके बाद जब इस पर ज़मीनी इलेक्शन हुए, उस पर स्टफिन हमारे खड़े हुए, तो अवाम ने हमें भरपूर तरीके से वही नशिस्त हमें वापस की। आमिर भुट्टो की जगह हमें स्टफिन मिले, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अवाम का कितना हमारे ऊपर एतमाद था कि हमने भारी अक्सरियत में ये सीट लेके अवाम ने हमें जो है ना
एक मौका दिया है दोबारा खिदमत करने, इंशाल्लाह हम उनको रायगा नहीं करेंगे, हम को कभी भी भरोसा नहीं तोड़ेंगे हम लोग। आपको पता है कि आज जो तकरीब हलफ बर्दारी है ये हमारे UC 10 के वाइस चेयरमैन जो अभी रिसेंटली बाई इलेक्शन में ज़मीनी इलेक्शन में मुंतखब हुए हैं उसकी हलफ बर्दारी की तकरीब है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पहले भी जो नशिस्त थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही थी और हमारे मोहम्मद आमिर जो उनका इंतकाल हो गया था तो उस वजह से खाली हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने और जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं उन्होंने मेहनत करके और अल्हम्दुलिल्लाह ये नशिस्त जीती है। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। पिछले 2 साल 1.5 साल 2 साल की जो कारकर्दगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो या इस वक्त हमारे MPA साहब है या जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो तंजीम है या कारकुनान है, वो सब के सब मोहल्ले में गलियों में कोचों में अपने कारकर्दगी के बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के दिलों में बसते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद तंजीम है जो लोगों के दिलों में के साथ साथ उनके जहनों पर ये जहन नशीन हो चुका है कि सिर्फ वाहिद पीपल्स पार्टी है जो आवाम के मसाइल हल कर सकती है। उन मसाइल को हल करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये नशिस्त भी हमने दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही जीती है। और आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला 2 साल की जो आने वाले हैं उनमें कारकर्दगी देखते हुए नेक्स्ट भी इंशाअल्लाह ताला हमारी जीत होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत होगी, अवाम की जीत होगी इंशाअल्लाह। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाइस इजलास मुलतवी कर दिया गया, जबकि आगा सिराज दुरानी और दीगर मरहूमैन के एहसाल सवाब और दुआए मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन हसन अहमद के हमरा बिलाल अहमद, KTUB, कराची।